नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो रूबरू कार्यक्रम में सुमित जी कोचर पधारे हैं। सुमित जी से बातचीत का दौर जारी करते हैं। सुमित जी, आपका परिचय वैसे तो करवाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे बीकानेर के लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं अपने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। पूर्व में आपके पास क्या क्या पद रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वह थोड़ा बताएं, क्या क्या पदों से आप आगे बढ़े हैं। मेरे राजनीतिक परिवेश में शुरू से ही हमारे घर में हमने पॉलिटिक्स देखी। मेरे फादर भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। मेरे दादा स्वर्गीय राम रतन जी कोचर फ्रीडम फाइटर रहे। निरंतर हमारे घर में कांग्रेस का ही मतलब संचालन और ऊर्जा इसी बात के लिए रही हमारे लिए। और मैं खुद पहले प्रदेश यूथ कांग्रेस के अंदर सेक्रेटरी था और सीकर का प्रभारी था। लंबा समय मैंने काम किया सीकर के प्रभारी के रूप में, और उसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी पद पे रहा। उसके बाद हमारे काबीना मंत्री बी.डी. कल्ला साहब ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। सामाजिक क्षेत्र में भी आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में हमारे जैसे जैन पाठशाला सभा के अंदर हम शिक्षा के क्षेत्र में उस स्कूल को बीकानेर की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हैं। और जैन महासभा है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, जैन यूथ क्लब है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, महावीर इंटरनेशनल, अनेकों जैन संस्थाएं जिनके अंदर जैन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। लगभग हम सभी उनमें जुड़े हुए हैं, परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ जिसमें आपको लगा हो कि कोई कठिनाई आ रही है या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है? मुझे तो सुकून मिलता है सार्वजनिक जीवन में कार्य करके। कोई बड़ी आस लेकर के मेरे घर का दरवाजा खड़खड़ाता है, मैं निमित्त मात्र बन के उसकी कुछ भी मदद कर सकूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी बड़े कार्य को लेकर जयपुर गए हैं और आपका कोई काम जो हो रहा है वहाँ पे कुछ दिक्कतें पैदा हुई है या सहर्ष काम हो जाता है? बिल्कुल साहब, कार्य कोई भी हो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कार्य का लेवल क्या है उसके ऊपर ये बातें डिपेंड करती है, लेकिन ये गुरुओं का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि वो निश्चित ही सफलता मिलती है। और मैं खुद संघर्षरत रहता हूँ, मेरे जीवन पर्यंत मेरे यही भावना रहती है कि मैं विकास के कार्यों में बीकानेर के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूं और अपना सहयोग और समय बीकानेर के विकास के। स्वर्गीय राम रतन जी कोचर अपने आप में बीकानेर की एक महाविभूति थे, आप उनके पुत्र हैं। क्या आपको नहीं लगता कभी कि मुझे भी बीकानेर के लिए चुनाव लड़ करके और कोई ऐसे दादाजी की तरह कार्य करना चाहिए? निश्चित साहब, सार्वजनिक जीवन में है तो ये चाहते हैं कि हम कोई चुनाव लड़े और जनता हमें चुनकर भेजें और हम उनके लिए बहुत अच्छे कार्य करें। यही घर से प्रेरणा मिलती है, समाज से, गुरु भगवंतों से यही प्रेरणा। क्या आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल साहब, मैं बीकानेर पूर्व विधानसभा से पूरी प्रबल दावेदारी करता हूं और पूरी इच्छा है और निश्चित ही मुझे सफलता भी मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर मुझे ये मौका और ये अवसर मिल गया तो मैं बिल्कुल राजनीति में नया कीर्तिमान आयाम स्थापित करूंगा और जनता की खूब डट के मदद करूंगा, सेवा करूंगा। बीकानेर पूर्व ही क्यों, पश्चिम क्यों नहीं? बीकानेर पूर्व में साहब निरंतर हमारे समाज का कह दो, वैसे मैं समाजवाद में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं तो समग्र लोगों के साथ अपना मैत्रीपूर्ण भावना रखता हूँ। लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं ये स्थिति है कि हमारे समाज का एक क्लेम बनता है कि अगर
डिवीजन के अंदर बीकानेर पूर्व विधानसभा के अंदर जैन समाज के लोगों को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो अन्य समाज के लोग सब मिलकर के निश्चित ही उसे विजयश्री दिलवाएंगे और हम सब मिलकर के समग्र बीकानेर का विकास का प्रयास करेंगे। बीकानेर पूर्व से किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप, कांग्रेस अथवा बीजेपी? सर, हम परंपरागत कांग्रेस के व्यक्ति हैं और कांग्रेस से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे और किसी से। क्या ऐसा लगता है आपको कि अशोक गहलोत आपकी बात को महत्व देंगे? साहब, अशोक गहलोत साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत साहब का लोहा माना जा रहा है और निश्चित ही वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो निश्चित ही जीतने वाला व्यक्ति जो होगा उसको टिकट देंगे। अभी कुछ समय से पायलट वर्सेज गहलोत का मामला कुछ ऐसा चल रहा है, क्या लगता है कि कुछ नया होने वाला है? साहब, कोई ऐसा मामला है ही नहीं, ये हमारा अंदरूनी कोई छोटी मोटी बात है तो वो सारी सेटल्ड है और बिल्कुल कहीं भी इस बात से कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशोक गहलोत साहब सारा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं। और सुमित जी कोचर को टिकट मिलता है और पूर्व से वो जीतते हैं, लेकिन क्या एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्या सरकार रिपीट होगी? सरकार तो निश्चित रिपीट होगी साहब। सरकार ने जो कार्य किए हैं, जन कल्याण के जो कार्य किए हैं, उनको देखते हुए लोगों की जो भावना है, बीजेपी में जो जन आक्रोश रैली का भी जगह जगह नुक्कड़ सफाई करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें लोग नहीं जुड़े और हमारे जो भी ये अभी जो शिविर चल रहे हैं उनमें लोग उमड़ रहे हैं और अशोक गहलोत को खूब हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, युवा जो भी लोग हैं राजस्थान के, वो खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और इस बात की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में राजस्थान का खूब विकास हुआ है और लोगों को खूब लाभ मिले। कहीं भी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है राजस्थान सरकार। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी कैसी ऐसी कोई भूमिका जो आपको यादगार हो? कभी कोई ऐसा किस्सा? राजनीतिक क्षेत्र में तो रोज कोई न कोई ऐसा किस्सा होता ही है साहब, लेकिन सार्वजनिक जीवन के अंदर समाज के लिए अगर हमने कुछ किया है तो ये जो जैन पब्लिक स्कूल है, ये निरंतर बीकानेर के ऊंचाइयां छू रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जो एक वटवृक्ष के रूप में आज बीकानेर के समग्र लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आयाम हो गया। यहाँ पर समग्र समाज के लोग पढ़ते हैं, ये नहीं है कि जैन बच्चे ही पढ़ते हैं, सब समाज के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, जिससे लोगों में होड़ लगी रहती है कि हम लोग जैन पब्लिक स्कूल में एडमिशन लें। आप हमारे स्टूडियो पधारे, जैन हिंदुस्तान के दर्शक जो हमारे हैं उनके लिए कोई सामाजिक राजनीतिक संदेश? जैन हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं, मैं समस्त लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को, स्वच्छ लोगों को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। वो इतना जरूरी है कि अगर हम लोग स्वच्छ लोग जो अच्छा कार्य करते हैं और बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं, ताकि लोग नहीं आगे आए, स्वच्छ लोग आगे आए, इसलिए हमारे को एक्टिव रहना चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर स्वच्छ लोग जैसे आगे आएंगे तो इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छा होगा, यह कहना है सुमित जी का। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।